राम राम सभी भाइयों को। भाई, आज हमारी दूसरी वीडियो है और अब डेली वीडियो आया करेंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि बिगनर जो हैं वो लॉस को कैसे रिकवर करें या फिर लॉस से कैसे बचें, और उनका हर दिन का पर डे प्लान क्या होना चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपना लॉस कैसे रिकवर किया और मैं पर डे का प्लान अपना क्या रखता हूँ। इसके लिए जो मतलब ये मैं 5 पॉइंट आपको बताऊँगा। ये किसी कोई ट्रेडर ये आपको नहीं बताएगा या कोई कोर्स वाला नहीं बताएगा, जो कि बिगनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होते हैं। तो भाई, इससे मैंने भी अपना काफ़ी लॉस रिकवर किया है और काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलो, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगाने वाले हो, कितनी क्वांटिटी से लेने वाले हो, कितने लोट लेने वाले हो, ये सब। और भाई, मनी मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप सारा कैपिटल अपना एक ही ट्रेड में एक बार में यूज़ नहीं करते। फिर दूसरा पॉइंट है भाई हमारा रिस्क मैनेजमेंट। भाई, उसमें जो हमने पहली ट्रेड में जितने पैसे लगाए हैं या फिर जितने की भी हम ट्रेड लेने वाले हैं, जितने रुपए की भी, तो उसका हम कितने परसेंट रिस्क लेने वाले हैं, जो कि कैलकुलेटेड होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, कि हम किस प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा टाइट रखें, और हम उसका कितना परसेंट लॉस ले रहे हैं कि उसे हम बेयर कर भी सकते हैं, या मतलब इतना लॉस ना हो जाए कि फिर उसे रिकवर भी नहीं कर पाए हम। तो वो सब हमारा पहले से ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भाई हमारा रैंडम ट्रेड्स का। भाई, कभी भी रैंडम ट्रेड्स मत करना, नहीं तो आपके एसएल जाते रहेंगे और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो अपने, उसी से ट्रेड करो और रैंडम ट्रेड्स मत लो। भाई, चौथा पॉइंट होने वाला है हमारा ओवर ट्रेडिंग का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है बिगनर के लिए। भाई, अपना मैनेजमेंट बनाओ कि आपको सिर्फ एक दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं। वो आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में एक लेना है, सेकंड हाफ में दूसरा लेना है। सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। क्योंकि अगर आप 2 ट्रेड भी लेते हो तब भी भाई आपका एक लोड से भी जो 70 से 80 रुपये के समथिंग ब्रोकरेज बन जाता है, जिसमें चार्जेस वगैरह सब होते हैं। तो भाई, अगर आप 2 ट्रेड भी लेते हो तो 150 के समथिंग आपका फिर भी जाने वाला है। तो वो सब कैलकुलेट करके चलें। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट का सारा ब्रोकरेज नहीं चला जाएगा। तो ओवर ट्रेड नहीं करनी है। ओवर ट्रेड से बचने के मैं आपको 2-3 टिप्स बता देता हूँ। पहला भाई, अगर आपने 2 ट्रेड कर लिए हैं तो अपना फ़ोन या लैपटॉप जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको स्विच ऑफ करके रख दो साइड में। और दूसरा भाई, अगर आप बार बार फ़ोन यूज़ करते हो या फिर आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो आप अपना फ़ोन या लैपटॉप रख दो साइड में और घर से बाहर चले जाओ किसी दोस्त के पास घूमने, या कहीं भी मार्केट में कहीं भी घूमने चले जाओ 3:30 बजे तक। आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई, अपना फ़ोन लैपटॉप रखो साइड में और चुपचाप सोने के लिए चले जाओ। भाई, आप ये भी कर सकते हैं ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। ठीक है भाई। और जो हमारा लास्ट का 5वां पॉइंट है वो है प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का, कि आप ट्रेड जो ले रहे हो किस स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हो। आप ज़्यादा इन द मनी तो नहीं चल रहे, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी तो नहीं जा रहे, क्योंकि भाई उसमें वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है। तो जो हमारा प्रीमियम है, प्राइस है, वो इतना फास्ट मूवमेंट नहीं करता जितना एट द मनी पे करता है। तो भाई, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एट द मनी ट्रेड करो, चाहे लोड कम हो जाए, सिंगल लोड हो जाए, पर एट द मनी ही ट्रेड करो। और जब एक्सपायरीज होती हैं तो खास करके भाई एट द मनी ही ट्रेड करो। और एक या 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी भी जा सकते हो, पर आउट ऑफ द मनी बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ठीक के इतना होता है
कि भाई प्रीमियम बहुत जल्दी गल जाते हैं, फिर आपको पता भी नहीं लगता कि हमारा लॉस क्यों हुआ है। और भाई यही कहना चाहूँगा, ट्रेडिंग रिस्की है पर पैसा भी इसी से बनता है। अगर आप इसे सोच के समझ के कैलकुलेटेड वे में करो तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई है ही नहीं। आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। तो भाई सीखो, समझो, तब करो। और भाई वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे फिर वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। धन्यवाद।